आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट एंड इवेंट हैंडलर्स। तो ये हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं। इवेंट से मुराद ये होता है जब यूजर आपकी एप्लीकेशन के साथ कोई कांटेक्ट करता है थ्रू द यूज ऑफ माउस और कीबोर्ड। माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए जब यूजर आपकी एप्लीकेशन से कांटेक्ट करता है, माउस की क्लिक करता है या इवन माउस मूव भी करता है या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है, तो अ, इस एक्शन को हम कहते हैं इवेंट। ठीक है। और यूजर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो यूजर की मुदाखलत के बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सब बेसिक इवेंट्स देखेंगे। तो उस सिलसिले में आज एक हम एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको समझेंगे कि इवेंट कैसे जनरेट होता है, कैसे अक्कर होता है और उस इवेंट को हम हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये एक हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आप जानते हैं, हम अपने कहाँ पर रखा हुआ सारा डाटा यहाँ पर रखा हुआ है। और इसका नाम हम दे देते हैं कलर्स या जो भी आप नाम देना चाहें। ठीक है। क्रिएट। जी हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है और एक फॉर्म उसने हमें ऑलरेडी दे दिया बना बनाया। ये हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर, हम लास्ट लेक्चर में इसको समझा था हमने। ठीक है। और ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को हम रीसाइज करते हैं और टूल बॉक्स खोलते हैं। इसको भी हम यहाँ पे फिक्स शो करवा लेते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक लेबल। लेबल बना रहे हैं हम। ठीक है। ये लेबल आ गया। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाए। ये प्रॉपर्टीज खुल गई। इसको भी हम इसको हाइड कर देते हैं फिलहाल, ये सामने आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और इसका हम बैकग्राउंड कलर, ये है बैक कलर, ये चेंज करेंगे। कस्टम में चले जाएं, यहाँ पे इसका हम कर देते हैं ये लाइट कलर्स कुछ रख लेते हैं हम। ठीक है। ओके। और दूसरा ये हम इसका जो ऑटो साइज की प्रॉपर्टी है इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ऑटो साइज की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये इसका जितना को डाटा लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक इसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है। लेकिन सम टाइम हम चाहते नहीं इसका साइज हम अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना है, ऑटो नहीं करना, तो उसको ऑटो को आप कर दें फॉल्स। तो अब देखें, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है इसको रीसाइज करने का। ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट चेंज करेंगे इसकी, ये टेक्स्ट अलाइन। ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, मिडल क्या ले, देखो हाँ टॉप सेंटर। ठीक है। टॉप राइट, समझ आ रही इसकी। हम इसको ये वाली मिडल सेंटर कर लेते हैं और हम इसको कर लेते हैं फॉन्ट साइज इसका चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज, सिर्फ फॉन्ट साइज नहीं चेंज होगा, काफी सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक है। समझ आ गई। अब हम, ये तो हमने सिंपल एक लेबल के ऊपर हमने अपनी एडिटिंग वगैरह की है। अब हम बटन बनाते हैं यहाँ से एक, और इस बटन की भी हम थोड़ी सी अपीयरेंस चेंज करते हैं। इसका फ्लैट स्टाइल है, स्टैंडर्ड आ रहा है, इसको आप कर दें फ्लैट। ठीक है। उसके बाद बैक कलर, बैक कलर हम इसका कर देते हैं रेड या मैरून। ठीक है। और इसका एक और प्रॉपर्टी है फोर कलर। ठीक है। इसको आप कर देते हैं वाइट। फोर कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर। ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक फोरग्राउंड कलर होता है।
तो इसको हम नाम देते हैं रेड, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। और इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, और इसका एक हम करते हैं कॉपी, और फिर दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा बटन, और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ग्रीन, और उसके बाद इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, फिर फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट, और ये हमारे पास एक तीसरा बटन आ गया। इसका नाम टेक्स्ट हम रख देते हैं ब्लू, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इन तीनों बटन्स को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू, सेंटर इन फॉर्म, हॉरिजॉन्टली, ये फॉर्म के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। और इसको हम ज़रा मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसका अब हम करेंगे नाम चेंज। अभी तक हमने इनकी अपीयरेंस चेंज की थी, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा, हम इनके नाम चेंज करेंगे। 4 कंट्रोल्स हमने बनाए हैं, एक ये लेबल है और ये 3 बटन्स हैं। इनके हम नाम चेंज करेंगे, क्योंकि कोडिंग में जब हम जाएंगे तो हमने जब इन कंट्रोल्स को ऊपर काम करना होगा तो हमें इनके नाम चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये जो लेबल है ना, इसका आप यहाँ पे नेम में जाए, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लेबल 1। इसको आप डबल क्लिक करें या इस यहाँ पे क्लिक कर लें और इसका नाम चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। शुरू में मैंने क्या लिखा है, LBL। ये कन्वेंशन होती है कि जब आप कंट्रोल्स के नाम रखते हैं अपनी मर्जी से, तो 3 लेटर्स होते हैं हर कंट्रोल के साथ स्पेसिफिक, वो आप शुरू में देते हैं। जैसे लेबल का नाम चेंज कर रहे हैं तो शुरू में LBL लगाएंगे, बटन का नाम चेंज कर रहे हैं तो शुरू में BTN लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर रहे हैं तो TXT लगाएंगे। लेकिन ये कन्वेंशन है, ये लाजमी नहीं है, आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें उसका नाम देख के आइडिया हो जाता है ये किस तरह का कंट्रोल है। शुरू में LBL लिखा होगा तो पता होगा ये लेबल है, BTN लिखा होगा तो पता होगा ये बटन है, ठीक है। उसका नाम हमने चेंज कर दिया। इसी तरह ये जो बटन है इसका नाम हम चेंज करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं BTN रेड, BTN ग्रीन, और ये BTN ब्लू। समझ आ गई। अब हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक दफा स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट करने से क्या होगा, ये कंपाइल करेगा और रन करेगा, दोनों काम इकट्ठे कर देगा। कंपाइल करने से आपके जो सोर्स कोड है इसका बनेगा MSIL, आप लोग जानते हैं, ठीक है। MSIL बनेगा, फिर वो MSIL हवाले कर दिया जाएगा CLR के। CLR फिर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द नेटिव कोड, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी आपके सिस्टम की, प्रोग्राम की। उसके बाद ये रन होगा। समझ आ गई बात। तो अभी फिलहाल ना आप ऐसा करें, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, कलर्स का ये जो प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करें, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इसमें ये फोल्डर खुल गया, इसमें बिन के फोल्डर में जाएं, डीबग के फोल्डर में जाएं। आप देख रहे हैं डीबग का फोल्डर इस वक्त खाली है, ऐसे ही है। अब देखें मैं इसको करने लगा हूं स्टार्ट। अब उस डीबग के फोल्डर में फाइलें आएंगी कुछ। स्टार्ट करें। ये प्रोग्राम आपका रन हो गया, ये आउटपुट आ गया इसका, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। और अब आप डीबग का फोल्डर देखें, ये देखें, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। और ये कैसे हुआ, ये आपके CLR ने बनाई है। ये पहले उसका MSIL बना, उसके बाद CLR ने उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर दी। तो ये प्रोसेस समझ आया। अब इसको अगर आप ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इसको अगर आप इन बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जस्ट कलर ये यहां पे चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जब रेड के बटन पर क्लिक करें तो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए।
ठीक है। इसी तरह जब ग्रीन पे क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, फिर इसी तरह ब्लू हो जाए। तो ये कैसे होगा, हमें यूजर के इवेंट्स को कैप्चर करना पड़ेगा कि जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे, ये यूजर के इवेंट्स हैं, क्लिक इवेंट है ये यूजर का, माउस का जो यूज हो रहा है। तो देखिए अब हम ये कैसे कैप्चर करेंगे। आप ऐसा करें कि आप इस पे रेड के बटन पे क्लिक करें और आप ये प्रॉपर्टीज विंडो में जाइए, छोटा सा आपको निशान नजर आ रहा होगा, इवेंट्स का है, इस पे देखें ये सारे इवेंट्स हैं बटन से रिलेटेड, ये सारे बटन से रिलेटेड इवेंट्स हैं। इसमें फिलहाल हम सिर्फ क्लिक इवेंट की बात करें। आप क्लिक इवेंट पे जाकर डबल क्लिक कर दें तो ये देखें, आपने जो कल वाला लेक्चर था ना उसमें आपने इतना कोड यहां तक पढ़ा था आपने, अब इसमें ये इजाफा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेथड और इस मेथड का नाम क्या है? बटन रेड अंडरस्कोर क्लिक। और ये एक आम मेथड नहीं है, ये एक इवेंट हैंडलर है। क्या है ये? इसमें जो आप कोड लिखेंगे वो कब चलेगा? जब भी यूजर रेड वाले बटन पे क्लिक करेगा, इसमें जो भी आपने लिखा होगा वो चल पड़ेगा। अब हम लिखते हैं इसके अंदर, क्या लिखे? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एलबीएल लिखा। एलबीएल लिखने से क्या हुआ कि वो कंट्रोल का नाम मेरे सामने आ गया। अब सिंपली एंटर कर दें, उसका नाम वो पूरा लिख देगा। डॉट, डॉट लिखने से क्या होता है? डॉट लिखने से उसकी सारी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी मेरे सामने। वो जो मैं साइड से खोल रहा था ना प्रॉपर्टीज, वो सारी यहां पे खुल जाएंगी। ना सिर्फ प्रॉपर्टीज बल्कि मेथड्स भी और इवेंट्स भी। हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तीन चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स। तो ये सारी लिस्ट खुल जाएगी उस ऑब्जेक्ट्स की। हमें इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? कौन सी चाहिए? बैक कलर। हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, तो आप बैक कलर पे जाके एंटर कर दें। इक्वल टू, हम कौन सा कलर रखना चाहते हैं इसका? रेड। तो हम यहां पे लिखेंगे कलर, एक क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास है। क्या है ये? हम इसको कलर क्लास, ये बेसिकली है, ये स्टैटिक क्लास है। मतलब इसमें इनफैक्ट ये एक स्ट्रक्चर है, क्लास नहीं है, ये लिखा हुआ है दिस इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। कलर लिखें, डॉट लिखें, उसके बाद ये देखें, ये कलर्स के नाम लिखे आ रहे, रेड, ब्लैक, फ्रॉम ARGB, ये मेथड है। ये जिसके शुरू में ये ऐसी सिंबल आ रही है ना, ये देखिए निशान देख रहे हैं आप, दिस इज अ मेथड। और ये जो निशान आ रहा है ये वाला, दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो हमें इसमें कौन सी, बहुत सारे कलर्स हैं, ये देखें आप, ठीक है। हम ये वाला रख सकते हैं, डार्क रेड, बस, सेमीकोलन। समझ आ गई बात? जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये मैं कमेंट्स दे रहा हूं। इट विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लेबल टू डार्क रेड। ठीक है, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी, ये क्या करेगी? ये लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगी। क्या कलर चेंज करेगी? डार्क रेड। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना डबल स्लैश के आगे, ये कमेंट्स हैं, ये प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, ये रन नहीं होते। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। आप दोबारा स्टार्ट करें। अब देखते हैं हमारा ये कोड वर्क करता है या नहीं करता। अब इस पर क्लिक करें रेड पे, ये बाकी को मिनिमाइज कर दें, रेड पे क्लिक करें, चेंज हो गया। तो आपने यूजर के इवेंट को कैप्चर कर लिया, यूजर के एक्शन को कैप्चर कर लिया। तो इसीलिए ये जो होती है ना GUI एप्लीकेशंस जो होती हैं, इसको हम इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इवेंट ओरिएंटेड मतलब इसमें इवेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है। अभी हमने जस्ट वन इवेंट को कैप्चर किया है। अब हम इसी तरीके से ये जो दूसरा बटन है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके इवेंट्स में जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इवेंट्स खुल जाएंगे। यहाँ से इसका क्लिक इवेंट भी डबल क्लिक करें वो आ जाएगा। तो एक और तरीका भी है कि आप इस बटन के ऊपर ना यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, ऐसे भी खुल जाएगा। इसने इसका इवेंट हैंडलर भी अटैच कर दिया आपके सिस्टम में।
सिंपली आप यहां पर भी वही स्टेटमेंट लिख दें, कॉपी करें, पेस्ट, लेकिन यहां पे कलर क्या करना है आपने, ठीक है। रन कर दिया मैंने, F5 इसकी शॉर्टकट की है, तो ये आ गया आपके पास। ये ना बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही होती हैं, इसमें फिलहाल ये हमें डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं चाहिए, इसको बंद कर दें। अच्छा, ग्रीन, ठीक है, समझ आ गई। अभी ब्लू नहीं चल रहा ना, इसी तरीके से हम ब्लू का भी कर लेंगे। डबल क्लिक कर दें इस पे, इसका इवेंट खुल जाएगा, और यहां पे आप ये वाली लाइन कॉपी कर दें। ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, ये जो हेलो वर्ड का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट है, इसका कलर भी चेंज करते हैं, फोरग्राउंड कलर, क्योंकि ये ब्लैक की बजाय अगर वाइट हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम एक और स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं, LBL हेलो वर्ड डॉट फोर कलर। कौन सा कलर, यहां पे क्या होना चाहिए बताओ, कलर डॉट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिखी है सिर्फ ब्लू वाला जो बटन है उसके इवेंट हैंडलर में, तो ये फिलहाल सिर्फ उधर ही चलेगी, आप इसको चेक करके देख लें। यहां तो देखें, यहां पे हो रहा है, नहीं हो रहा ना, समझ आ गई बात, यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स चल गई हैं। यहां पे अगेन वाइट चल रहा है, ये कैसे हो गया, पहले तो यहां पे वाइट नहीं हो रहा था, अब कैसे वाइट हो गया, इसलिए कि यहां पे हमने उसको कुछ कहा ही नहीं, फोरग्राउंड कलर को, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। यहां पे हमने देखें कोई लिखा है कि फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप यहां पे लिख दें, वो असल में ब्लू वाले ने उसको कर दिया था ना वाइट, तो उसके बाद वो चेंज नहीं कर रहा था उसको, इसलिए। ओके, अब आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, समझ आ गई। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन, चलें ठीक है, इस लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे।